नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 8। भाग 1 से लेकर भाग 7 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की निःशुल्क और विषयवार संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंडूरा या जेबी वॉटसन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम, क्रिया करना, सोचना या कल्पना करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अधिगम। ऐसा अधिगम को कहा जाता है। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? रुचि, एकाग्रता, परिपक्वता या अभिप्रेरणा। तो अधिगम का जो कारक है जिसे अध्यापक विकसित नहीं कर सकता वो कहलाता है परिपक्वता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गेने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणीगम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। तो गेने जो है वो संबंधित है अधिगम का श्रेणी क्रम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है डिस्ग्रासिया, हाइपरलक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता जो है वो है डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति, पहचान, धारणा या पुनः स्मरण। तो जो कारक स्मृति से संबंधित नहीं है वो है अनुभूति। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या स्वतः अधिगम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न जो है वो है, डिसलेक्सिया से बच्चों को परेशानी होती है किस प्रकार से? खाने में, पढ़ने लिखने में, चलने में या पीने में। तो डिसलेक्सिया जो है उससे पढ़ने लिखने में बच्चों को परेशानी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पढ़ने लिखने में। गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे अधिक जरूरी है? सूझ, परिपक्वता, व्यक्तित्व या संवेदना। तो इसका जो आंसर है वो है सूझ। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यह कहा जाता है अभिप्रेरणा, परिपक्वता, बुद्धि या अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिगम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि या अधिगमित निसहायता। तो जो कारक है अधिगम में बाधक है वो होता है अधिगमित निसहायता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक उदाहरण देता है क्योंकि वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, पाठ को रोचक बनाना चाहता है, पाठ को स्पष्ट करना चाहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अध्यापक जो है वह उदाहरण देता है कक्षा में क्योंकि वह पाठ को स्पष्ट करना चाहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है? विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करके, कक्षा में जोर से बोलकर, विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर या अपना व्याख्यान ठीक प्रकार से तैयार करके। तो एक कक्षा में विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित किया जा सकता है उसके लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की जानी चाहिए।
ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण महिला समाख्या योजना महिलाओं के विकास के लिए किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1985 में, 1989 में, 1992 में या 1995 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1989 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक शिक्षक कक्षा में किस प्रकार अनुशासन बनाए रख सकता है? छात्रों को दंड देकर, अन्य शिक्षकों के अनुभवों का लाभ देकर, छात्रों की आवश्यकताएं पूर्ति करके या प्राचार्य से संबंध सुधार कर। तो एक शिक्षक जो है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण विकसित किया जा सकता है किस प्रकार? उन्हें दायित्व सौंपकर, उन्हें प्रोत्साहित करके, दूसरे विद्यार्थियों को दंडित कर या उन्हें उपदेश देकर। तो विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण का विकास जो किया जा सकता है उन्हें दायित्व सौंपकर किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है उन्हें दायित्व सौंपकर। एक प्रक्रिया जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है वह क्या कहलाती है? समाजीकरण, अभिप्रेरणा, समायोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है समाजीकरण। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस पे प्रयोग करके किया था? खरगोश, कुत्ते, चूहे या बिल्ली? तो पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था कुत्तों पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुत्ते। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करके देखता है और वह सीखता है तो यह कहलाता है? क्रिया प्रसूत सीखना, सूझ द्वारा सीखना, प्राचीन अनुबंधन या फिर अवलोकन द्वारा सीखना। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करते हुए देखकर सीखता है तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है अवलोकन द्वारा सीखना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन से वैज्ञानिक थे? मास्लो, थॉर्नडाइक, जॉन डीवी या एबिंगहास? तो जो अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं के प्रति जागरूकता, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार? तो इसका जो सही आंसर है वो है भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रतिशत प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्राथमिक अभिप्रेरणा, वृद्धि या विकास? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विकास। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? मास्लो, क्रो एवं क्रो, जॉन डीवी या एबिंगहास? तो विस्मरण के जो प्रयोग किए थे वो किए थे एबिंगहास ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। करके सीखने का विचार निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? मास्लो, क्रो एवं क्रो, जॉन डीवी या थॉर्नडाइक? तो करके सीखने का जो विचार दिया गया है वो जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सीखने के वक्र हैं, सीखने के प्रकृति के सूचक नहीं हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता का सूचक है या सीखने की प्रगति के सूचक हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? मास्लो, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो। वह विद्वान जिन्होंने ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम की यह परिभाषा दी है वो हैं क्रो एवं क्रो। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? संरचनावादी, गेस्टाल्टवादी, प्रकार्यवादी या व्यवहारवादी? तो इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन बी गेस्टाल्टवादी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? सामान्यीकरण, सामाजिक अधिगम,
प्राथमिक अनुकरण या गौण अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।